नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल @chemistry.revolution पे। हम बात करेंगे क्लास 12th की क्लास 12th में हम पोर्शन पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो हेरिन्स के बारे में या हेलो एल्केन्स के बारे में। हाल फिलहाल हेलो एल्केन्स पे थे। यहाँ पे बात करेंगे हम फ्रॉम एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है किसको, हेलो एल्केन को। अगर मैं ये कहूँ ये मेरे पास एल्कोहल है और एल्कोहल में भी बाई फोस्फोरस क्लोराइड्स। फोस्फोरस के भी कितने क्लोराइड्स होते हैं? मेरे पास दो क्लोराइड होते हैं। एक तो मेरे पास होता है PCl5, एक मेरे पास होता है PCl3। दैट इज योर phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride. Form here RCl and another one is your HCl and the last one is your POCl3, phosphorus oxychloride. ओके अगर मेरे पास PCl3 आता है देन जो आपके एल्कोहल्स हैं उनको भी 3 मोल कर लो और डायरेक्ट 3RCl प्रोडक्ट बनाओ और सीधा जो बच गया वो आपका साइड प्रोडक्ट। यहाँ पे एक फोस्फोरस, 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, H3PO3। आगे हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। अगर यहां से डिस्कशन करें फिजिकल प्रॉपर्टीज का तो सबसे पहले मेरे पास क्या आता है? सबसे पहले मेरे पास आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किसके ऊपर? सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। जैसे जैसे मैं ये कहूं जैसे जैसे मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरे पास क्या बढ़ेगा? वैसे वैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा और जितना मोलिकुलर मास बढ़ेगा वैसे ही आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। जैसे फर्स्ट केस आया मेरे पास इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। जैसे कि आपके पास CH3 CH2 CH2 Cl हो और एक क्या हो? CH3 CH2 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 Cl हो। इसका नाम क्या हो गया? 1 2 3 4 5 दैट इज योर क्लोरोपेंटेन, दैट इज योर क्लोरोप्रोपेन। यहां से अगर बात की जाए तो क्या हो सकता है? सर यहाँ पे इसका मोलिकुलर मास कम है, इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है, तो जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आगे मेरे पास एक टर्म आई कि सर अगर मेरे पास आइसोमेरिक फॉर्म में हो। किस फॉर्म में? आइसोमेरिक बोले तो सर आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिया है। आप के पास मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो मेरे पास आइसोमर का लिंक है उस लिंक को छोड़ दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से कर लेना। सर इसके बारे में अगर आगे बात की जाए तो आइसोमेरिक फॉर्म जैसे कि मैंने लिख दिया आपके पास CH3 CH2 CH2 Cl। एक तो मेरे पास ये नॉर्मल, एक मेरे पास इसकी फॉर्म डाल दूं CH3 CH3, यहां पे मैं डाल दूं CH2 Cl। तो यहाँ पे क्या होगा? एज द ब्रांचेज इंक्रीज, जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होती है वैसे वैसे इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम। जितनी ज्यादा ब्रांचेज उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि सरफेस ज्यादा लेने लग जाते हैं जिसके कारण अलग अलग टाइप से यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सो ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। एज द ब्रांचेज increases, then the boiling point and melting point will
डिक्रीजेस। ये क्या हो जाएंगे सर? डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से आगे मेरे पास एक फैक्टर निकल के आता है। किसका? वो फैक्टर आया सोल्यूबिलिटी का। अगर सोल्यूबिलिटी के फैक्टर पे बात करें, सोल्यूबिलिटी के फैक्टर पे अगर बात करते हैं हम लोग, तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है एक्चुअल में? सोल्यूबिलिटी को हम ये कह सकते हैं कि डिजोल्व होना, किसी चीज का किसी चीज में घुल जाना। जैसे कि आप डिजोल्व कराते हो किसको? आप डिजोल्व कराते हो वाटर में शुगर को, वाटर में सोल्ट को। तो ऐसे ही कुछ डिजोल्यूशन पढ़ेंगे हम किसका? हेलो एल्केन्स का। तो कह रहा है एज द नंबर ऑफ हाइड्रो कार्बन चेन इंक्रीजेस, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन के नंबर इंक्रीज रहते हैं वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी क्या होती चली जाती है? डिक्रीज। सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीजेस। मतलब मैं ये कह दूं कि आपके पास एक तो CH3 CH2 Cl हो, और एक आपके पास CH3 CH2 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 Cl हो, तो यहाँ पे सोल्यूबिलिटी जो आपके पास क्लोरोपेंटेन है, क्या? जो आपके पास क्लोरोपेंटेन है उसकी सोल्यूबिलिटी लेस होगी, कम होगी। ये सोल्यूबल कम होगा एज कंपेयर्ड टू क्लोरोप्रोपेन। ये क्या है मेरे पास? क्लोरोप्रोपेन एज कंपेयर्ड टू क्लोरोप्रोपेन। क्लियर? क्यों? क्योंकि सर जो ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन का पार्ट हो गया ना, ये मेरे पास क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। या मैं ये कह सकता हूं इसको, ये सर वाटर हीटिंग पार्ट होता है। वाटर हीटिंग पार्ट होता है जो वाटर के अंदर नहीं जाएगा, वाटर से बाहर की तरफ निकलेगा, जिसके कारण क्या होगा सर? डिजोल्यूशन इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये डिजोल्व नहीं हो पाएगा। ओके ओके, आगे अगर हम बात करें तो यहां से क्या हो जाएगा? मेरे पास आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जैसे कि बात करें सबसे पहले, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे पहले इस वर्ड को समझने का प्रयास करो बस, और कुछ नहीं समझना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मींस सर एक मेरा कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? विच कैरी नेगेटिव चार्ज, जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, और विच हैव लोन पेयर, या उनके पास क्या हो? नेगेटिव चार्ज ना हो तो उनके पास लोन पेयर हो। लोन पेयर मींस सर ऐसे पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स के जो क्या करें सर? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। परंतु वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल मैं ये कह दूं कि मेरे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है। क्लियर? और यहां पे मैंने क्या ले लिया? H2O ले लिया, जो कि ब्रेक डाउन हो चुका है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। सो यहाँ पे इन दोनों में से मैं आपसे कह दूं कि व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल इन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, देन दैट्स PC, दैट्स योर न्यूक्लियोफाइल। जो क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो कार्य करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल के तरीके से। सर यहां से जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे क्या हो गया? इस पे क्या आया? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो इस न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या किया? अटैक किया, और ये क्या बन गया? ROH प्लस X नेगेटिव। ध्यान रहे एक बात, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ इस रिएक्शन में, सो वी कॉल इट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसी को कह रहा है कि दो प्रकार से हो सकती है। क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कितने प्रकार से हो सकती है? दो प्रकार से हो सकती है। वन इज योर SN1 एंड सेकेंड इज योर SN2। हम पहले SN2 रिएक्शन करेंगे। यहां पे SN2
अगर बात करें SN2 में तो कह रहा है मेरे पास ये आपका मिथाइल ब्रोमाइड है। एक बात सोच के देखो, जो हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हमें पता है। सो इस वजह से जो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ पुशअप करेगा। सो ये क्या करता रहेगा, इसके कारण पुशअप करने के कारण इस पे स्लाइटली नेगेटिव और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है जो क्या करेगा, जैसे जैसे पॉजिटिव आया ये वैसे वैसे इसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ चला जाएगा। सो मेरे पास एक स्टेप आया जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया इस कार्बन के साथ और यहां से ब्रोमीन क्या हो रहा है, निकल रहा है और इसके पास ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन्स पहले से थे। सर यहां पे बॉन्ड कितने बन गए, सर अगर देखा जाए तो यहां पे बॉन्ड बन गए 5, 1 2 3 4 5। सो ये क्या हो गया अपने आप में अनस्टेबल, क्या हो गया अनस्टेबल। बट दैट स्टेट नोन एज ट्रांजिशन स्टेट, परंतु इस स्टेट को हम क्या कह देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और जो ये बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है, इस बॉन्ड के ऊपर मैं लिख देता हूं F, दैट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बन एंड that is the bond forming between the carbon and the hydroxide, that is your nucleophile। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। and that is the bond which is in breaking stage, जो ये बॉन्ड है ये टूट रहा है कार्बन और ब्रोमीन के बीच का। इज दैट क्लियर। सो यहां से फाइनली मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 and here will be your nucleophile and that will be your product and Br minus that's leave it from its position, जो क्या होगा अपनी इस पोजीशन से क्या कर जाएगा, डिपार्ट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ पे एक तो ये पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आता है एक तो। दूसरा अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हुआ है, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टेक प्लेस। यहां पे कार्बोकैटायन की क्या फॉर्मेशन नहीं हुआ है। कार्बोकैटायन मतलब सर कार्बन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आया, नहीं सर कार्बन के ऊपर तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। जैसे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ वैसे वैसे ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, मतलब जैसे जैसे ये वाला बॉन्ड टूटा वैसे वैसे ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, फॉर्म हो गया। सो कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं और इस वजह से क्या नहीं हुआ सर, कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हुआ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। चलो आगे बात करते हैं। SN1 SN2 हो गया, इससे आगे मेरे पास आया SN1, दैट इज द आल्सो अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 हो चुका है, बात करेंगे हम SN1 रिएक्शन के बारे में। SN1 के बारे में बात करें तो ये मेरे पास CH3 and here will be your bromine and that's your KOH and the product will be CH3 CH3 and here will be your OH। ओके, यहां पे एक्चुअल में क्या होगा, अटैक होना है इस वाले कार्बन पे, दैट्स योर कार्बन। अब अटैक हो कहां से, ये वाला एक कार्बन, ये वाला एक, ये वाला, इस कार्बन के इस वाले सेंटर वाले कार्बन के दोनों तरफ, ये तीनों तरफ से ये क्या हो गए, अगर ओपन करके देखो तो यहाँ पे एक स्ट्रिक हिंड्रेंस क्रिएट हो गया। स्ट्रिक हिंड्रेंस क्रिएट होने का तात्पर्य मतलब
कि ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन के चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठी हो गई जो इस वाले कार्बन पे इधर से अटैक नहीं करने दे रही। तो इसके कारण इस रिएक्शन के स्टेप्स मेरे पास क्रिएट हुए 2। कितने स्टेप क्रिएट हुए? 2। फर्स्ट स्टेप में मैं ये कह सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन की पहले स्टेप में फॉर्मेशन होगी किसकी? कार्बोकैटायन की। मींस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट वो आएगा कैसे? दैट्स द क्वेश्चन। वो आएगा ऐसे। हमें पता है हैलोजेंस क्या होते हैं सर? गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड बच गए सर? कार्बन के पास 3 बॉन्ड बच गए, तो इसके पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। दैट्स योर 1 2 3, 3 बॉन्ड है सर। स्टेप, इसी स्टेप को हम क्या कह देते हैं? स्लोवेस्ट स्टेप होता है ये, एंड और जाना जाता है नोन एज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। चलो सर, स्टेप सेकंड क्या आया बेटा जी? स्टेप सेकंड ये आया, अब यहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी तो क्या करा दो? अटैक करा दो किसका? न्यूक्लियोफाइल का। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन, ऑन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन ये वाला स्टेप, इस स्टेप पे अगर बात की जाए तो यहां से क्या हो जाएगा? CH3 carbon having positive charge, and that's your OH negative. That OH negative attack on that carbon, and the product will be that's your प्रोडक्ट। ओके, इसका बुक में अगर नाम देखोगे, इसका नाम लिखा मिलेगा टर्ट ब्यूटाइल। ब्यूटाइल और टर्ट, टर्ट मीन्स ये वाला कार्बन क्या है सर? 1 2 3, 3 कार्बन से अटैच है, सो इस वजह से इसको टर्ट बोल रहा है। इट मीन्स टर्सरी, दैट्स योर टर्सरी। ओके, यहां से एक और क्वेश्चन है, अगर हमने SN1 में देखा हो तो SN1 में फॉर्मेशन नहीं हुई कार्बोकैटायन की, बट सॉरी SN2 में फॉर्मेशन नहीं हुई किसकी? कार्बोकैटायन की। परंतु SN1 में क्या हुआ? SN1 में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन SN1। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम बात करेंगे। इस लेक्चर के बाद हमारा जो वीडियो आएगा वो हल्का सा नेम रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।